अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। हमारे आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज ये हैं। लाहौर में 2 हफ्ते में दूसरा धमाका, पूरा पाकिस्तान दहल गया, लेकिन दहशतगर्दी में घिरी पंजाब हुकूमत खतरात मानने को तैयार नजर नहीं आती। और पैदर पे दहशतगर्दी ने मीडिया को दहशतजदा कर दिया। कुछ चैनल्स ने ब्रेकिंग न्यूज की दौड़ में खौफ और हिरास फैला दिया। धमाका 1 हुआ, रिपोर्ट 2 किए, लेकिन हम उनमें से नहीं। आज टीवी की जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर भी बात होगी। सुबह 11 बजे के लगभग लाहौर डिफेंस में धमाके की इत्तला मिली। धमाका डिफेंस जेड ब्लॉक में हुआ, जो लाहौर का पोश तरीन इलाका तस्वुर किया जाता है। यहाँ कई रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, हर वक्त लोगों का रश भी रहता है, इसलिए इस इलाके में धमाका और भी ज्यादा खौफनाक तस्वुर किया गया। इब्तिदा में इतलात ये आई कि ये धमाका जनरेटर फटने से हुआ है। फिर पंजाब पुलिस के तर्जुमान की जानिब से कहा गया कि ये बम धमाका है। फिर राना सनाउल्लाह का बयान आया और उन्होंने भी तस्दीक की कि धमाके की शिद्दत बहुत ज्यादा है और ये जनरेटर ब्लास्ट नहीं लगता। अलबत्ता उन्होंने इस खदशे का इजहार जरूर किया कि हो सकता है कि इमारत के करीब कोई केमिकल मौजूद हो, जिसकी वजह से ये धमाका हुआ हो, शिद्दत बढ़ गई हो। सारा दिन मुतज़ाद इतलात यहाँ पर आती रहीं और पंजाब हुकूमत मुसलसल इस कोशिश में दिखाई दी कि ये धमाका दहशतगर्दी ना हो और खौफ व हिरास ना फैले। इस हवाले से पंजाब हुकूमत का एक ट्वीट जो सबसे पहले आया और बहुत ज़ेर बहस रहा, जिसमें इस खबर को आम करने पर जोर दिया गया कि डिफेंस धमाका जनरेटर फटने से हुआ है। लेकिन कुछ घंटे के बाद ही सीटीडी ने सूरत हाल को वाज़े किया और उन्होंने अपनी इब्तिदाई रिपोर्ट जारी की, जिसमें यह बताया गया कि धमाका बारूदी मवाद का ही था। अब ये मवाद कहाँ से आया था या फिर यहाँ पर नस्ब किया गया था या कहीं ले जाया जाना था, इस हवाले से जो तहकीकात हैं उसका अमल जारी है। ये पिछले हफ्ते में से दो हफ्ते हो चुके हैं कि लाहौर में दूसरा धमाका है। इससे मुताल्लिक अब मुख्तलिफ स्पेकुलेशंस की जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि दुश्मन पीएसएल को टारगेट कर रहा है। वो चाहता है कि पीएसएल का फाइनल लाहौर में ना हो। कुछ के ख्याल में ये ऑपरेशन रद्दुल फसाद का रद्द अमल है। पंजाब में रेंजर्स की तैनाती की बातें हो रही हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल है जो सामने आ रही है। उधर कराची की जानिब अगर हम देखें तो थ्रेट अलर्ट यहाँ भी जारी किया गया। यहाँ पर सिंध असेंबली है, सिंध हाई कोर्ट, एम्प्रेस मार्केट, जैनब मार्केट, एमेजिना रोड और 2 दरिया पर कायम रेस्टोरेंट्स, इनकी सिक्योरिटी बढ़ाने की सिफारिश की गई है। आज ही हुआ है ये सब कुछ। इस धमाके के बाद खौफ व हिरास बढ़ा, लेकिन इस खौफ व हिरास को दूर करने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से जो इकदाम उठाए गए नहीं, ये एक हकीकत है कि हुकूमत नहीं चाहती कि लाहौर में खौफ व हिरास फैले। ऐसा कोई भी वाक़या रूनुमा हो, रिपोर्ट हो जिससे पीएसएल का फाइनल खतरे में पड़े। ये हुकूमती कोशिश खुशाइन ज़रूर है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि आंखें बंद कर लेना किसी भी मसले का हल नहीं है। हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश है कि पीएसएल का फाइनल लाहौर में ही हो, पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आए, आलमी सतह पर जो पाकिस्तान का इमेज है वो बेहतर हो, लेकिन ये सब कुछ हकीकी अमन के साथ होना चाहिए। अगर हुकूमत वाकई पीएसएल का फाइनल लाहौर में चाहती है तो सिक्योरिटी लैब्स जहां पर हैं उसको दूर किया जाए, पीसीबी को सिक्योरिटी की क्लियरेंस दी जाए, क्योंकि पीएसएल चेयरमैन नजम सेठी ने भी आज साफ तौर पर यह कहा कि अगर 2 दिन में क्लियरेंस नहीं मिलती है तो पीएसएल फाइनल लाहौर में मुमकिन नहीं। तो ये तमाम तर सूरत हाल बन रहे और आज हमारा ये प्रोग्राम, इसके पहले सेगमेंट में इन्हीं तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। लाहौर में 2 हफ्ते में होने वाला दूसरा ये धमाका, बहुत खौफ व हिरास फैला है और इस दहशतगर्दी में घिरी पंजाब हुकूमत का रिस्पांस कैसा है, इसी पर हम बात करेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रही हैं उज़्मा बुखारी, नवाज लीग की अहम रहनुमा है, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात भी हैं। बहुत शुक्रिया उज़्मा आपका। बड़ा ही अफसोसनाक आज फिर दिन रहा लाहौर के लिए। लाहौर माल रोड धमाके के बाद सिक्योरिटी तो बहुत हाई अलर्ट थी, इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी हाई अलर्ट किया जा चुका था, फिर भी धमाका हुआ है। चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, निपटने के लिए हुकूमत कितनी तैयार है? बहुत शुक्रिया नाजिया। पहले मैं जितने भी शोकगारान हैं, जिनके लोग हुए हैं, उनसे गुजारे हमदर्दी करती हूँ और मेरी दुआ है कि परवरदिगार जो लोग जख्मी हैं उनको जल्द अज जल्द जो है उसके कामयाब है। जहाँ तक आपके सवाल की बात है नाजिया, यकीनन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का शिकार बहुत अच्छे से रहा है। लेकिन अगर आप 10-15 दिन पहले का पाकिस्तान देखें तो दुनिया और तमाम आलमी इदारे और सब लोग एक जुबान थे कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में कमी भी हुई है और पाकिस्तान बहुत तेजी से एक ग्रोइंग इकॉनमी है। पाकिस्तान बहुत जल्द
15 बड़ी मईशतों में शामिल होगा। और उसके बाद अचानक ये जो है वो इन वाक़यात का होना, ये कोई मतलब इसमें दूसरी राय नहीं है कि ये मज़मूम मकासद के लिए किया जा रहा है। पाकिस्तान को लोग सिविलाइज नहीं देख सकते, जो क़ुव्वतें वो इसमें शामिल हैं। और इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल ये है नाजिया के 2 वाक़यात जो लाहौर में हुए हैं आज से पहले, जो गुलशन इकबाल वाला वाक़या था और अब ये जो सानिया शेयरिंग क्रॉस है, इन दोनों के ऊपर सहूलत कार थी और जो कुछ बमबार है दोनों बाहर से थे। दोनों का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से नहीं था। तो इन बातों से यकीनन समझ में आता है और बहुत सारे हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं इस बात के कि ये बॉर्डर के बाहर से पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग की जा रही है दहशतगर्दी के हवाले से। जहाँ तक पंजाब हुकूमत की बात है, देखिए नाजिया, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि हम जब जंग में होते हैं तो जहाँ भी किसी दुश्मन का दाव लगता है वो उसको करने की कोशिश करता है। और जो हम उनके साथ कर रहे हैं, जिस तरह से हमने सफाया हस्ती से मिटाया है बहुत बड़े बड़े नामों को, ठीक है, जिनके ऊपर बड़ी बड़ी भी हाथ नहीं डाल सकती। उज़मा, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, आपने बड़ा तफसीलन अपना जवाब भी दिया है। जो सूरत हाल है ज़ाहिर है पूरा पाकिस्तान ही उसमें घिरा हुआ है, लेकिन पंजाब हुकूमत का जो हम रिएक्शन देखते हैं या रिस्पांस देखते हैं वो बहुत स्लो आता है। स्लो इस सेंस में कि जब रेंजर्स की तैनाती की बातें हो रही थी तो उस वक्त बड़ी रिलक्टेंट थी पंजाब हुकूमत। आज भी हमने सुबह से देखा कि किसी तौर पर मानने को तैयार नहीं हो रही थी और जिस तरह का रिस्पांस सामने आ रहा था वो भी, उसमें भी बड़ा तजाद था। ये मानने को तैयार नहीं हो रहे थे कि ये दहशतगर्दी है, ये बम धमाका है, ये किसी भी तौर पर वो किसी एक नुक्ते पर आकर नहीं रुक रहे थे। इसकी क्या वजह है, क्यों इतनी अफरा तफरी है? नाजिया, मुझे बहुत तल्ख बात कहनी होगी और वो ये है कि इसमें बहुत सारी जो मेहरबानी है वो आपके जो बरादरी से रिलेटेड लोग हैं उनकी है। अगर आप ये ट्वीट देखें जिसको आप रेफर कर रही हैं, ये ट्वीट 11 बज के कुछ मिनट की है और 11 बजकर जो मेरा ख्याल 14 या 15 मिनट के ऊपर ये धमाका हुआ। सही। और उस वक्त देखिए उस पहली प्रायोरिटी यही होती है हमेशा हर गवर्नमेंट की। और दूसरा ये देखिए ज़ेरे तामीर बिल्डिंग है, ज़ेरे तामीर बिल्डिंग के अंदर यानी एक्सप्लोसिव का फटना, ये कोई मतलब इसमें कोई सेंस नहीं बनती। इसीलिए यही बात लगी और उस वक्त तमाम जो वहाँ लोग मौजूद थे उनकी राय ये थी, क्योंकि पहली प्रायोरिटी हमारी रेस्क्यू करना था उस तमाम जगह से जो शोहदा है उनको भी और जो जख्मी है उनको भी, और उसके बाद किसी नतीजे पे पहुंचना था। लेकिन आपको पता है ब्रेकिंग न्यूज और उसके ऊपर जो है वो इतना एक खुद से एक नैरेटिव बिल्ड कर लिया जा रहा था। लेकिन उज़मा, जिस गैर जिम्मेदारी की आप बात कर रही हैं उस गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा तो हुकूमत की तरफ से भी देखने में आया, यकीनन मीडिया ने भी किया। उस पर मैं आगे चलकर बात करूंगी कि मीडिया किस कदर गैर जिम्मेदार था, लेकिन हुकूमत की जानिब से तो तस्दीक कर कर बात की जानी चाहिए थी। तो कह रही है नाजिया, मैं इस पे आपसे भी करती हूँ कि ये मेरा ख्याल है प्री मैच्योर गुफ्तगू जो है वो कर दी गई, ट्वीट कर दिया गया, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन उस वक्त मैं जैसे कह रही हूँ कि पहली राय यही थी तमाम लोगों की जो वहाँ मौजूद थे और जो तमाम रेस्क्यू के इदारे भी थे और जो एजेंसीज थी, उनकी राय यही थी कि ये ज़ेरे तामीर बिल्डिंग के अंदर किसी वजह से धमाका हुआ होगा। ये यकीनन इसमें दहशतगर्दी का एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। और अभी भी हमें इसके ऊपर तहकीक करनी है नाजिया कि ये जो मवाद था, बारूदी मवाद था, ये वहाँ क्यों था? क्या दहशतगर्दी के पर्पसेस की वजह से था या इसका ये वो कोई केमिकल वहाँ ऐसा मौजूद था या फिर उसका किसी और तरह से इस्तेमाल किया जाना था? ठीक है, बहुत शुक्रिया उज़मा बुखारी, नवाज लीग की रहनुमा हमारे। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे उसी नुक्ते पर जिसका इशारा जिसकी तरफ इशारा कर रही थी उज़मा बुखारी, और वो ये है कि हुकूमत और मीडिया दोनों ही जानिब से गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा हो रहा है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जिस वक्त टीवी चैनल्स पर लाहौर में डिफेंस धमाके से मुतालिक खबरें चल रही थीं, जख्मियों और लोकेशन से मुतालिक मुतजाद बातें हो रही थीं, इसी दौरान कुछ टीवी चैनल्स ने गुलबर्ग में एक और धमाके की इत्तला दी। ये कहा कि गैर मुल्की रेस्टोरेंट को निशाना बनाया गया है। एक के बाद एक टीवी चैनल इस खबर के पीछे भागे। कई ने तो यहाँ तक भी दावा किया कि धमाका कज़ाफी स्टेडियम के करीब किसी जगह पर हुआ है। लेकिन इस सब के बावजूद आज न्यूज़ ने सहाफ़ी इक़दार का ख्याल रखा, ऐसी खबर चलाने से गुरेज किया जिससे लोगों में खौफ व हिरास फैले, तस्दीक के बगैर खबर नशर न करने की अपनी रिवायत को बरकरार रखा है और आखिरकार गुलबर्ग में धमाके की इत्तला गलत निकली। ये मीडिया की बड़ी गैर जिम्मेदारी थी जिस पर अब पैमरा ने तकरीबन 29 चैनल्स ऐसे हैं जिनको नोटिस जारी किए हैं और सबसे एक हफ्ते में जवाब भी मांगा है।
لیکن غیر ذمہ داری صرف میڈیا کی جانب سے نظر نہیں آتی. وزیر مملکت برائے اطلاعات مریم اورنگزیب نے بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. آج بغیر تصدیق کے انہوں نے میڈیا رپورٹس کو کوٹ کیا. ڈیفنس اور گلبرگ دو جگہ دھماکوں کا تذکرہ کیا اور دونوں کو دہشت گردی قرار دیا. پہلے ان کی یہ گفتگو سنیے آپ. سب سے پہلے تو جس طرح آپ سب کو معلوم ہے کہ لاہور میں ڈیفنس کے علاقے میں ایک بہت افسوسناک اور اندھوناک بام بلاسٹ ہوا ہے اور اس کی تفصیل لی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ہی ابھی اطلاع آئی ہے گلبرگ میں بھی دہشت گردوں نے بزدلانہ وار کیا ہے کہ ابھی بھی جو دو اندھوناک افسوسناک واقعات ہوئے ان کو رپورٹ کریں، ضرور کریں، لیکن رسپانسبلٹی کے ساتھ کریں، کیونکہ ان کیمروں کے ساتھ پاکستان کی عوام کا حوصلہ جڑا ہے. دو واقعات، دو حملے، یہ کہہ رہی تھی مریم اورنگزیب. منسٹر ہیں، اسٹیٹ منسٹر ہیں. اس پوری صورتحال میں میڈیا نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا، لیکن وزیر مملکت برائے اطلاعات مریم بھی اپنے عہدے کا خیال رکھنا چاہیے. ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اسٹیٹ منسٹر ہیں، ان کی کہی ہوئی بات حکومت کی ترجمانی کرتی ہے. دو دھماکوں کا ذکر اور انہیں دہشت گردی قرار سرکاری تصدیق تصور کی جا سکتی ہے. اب اس غیر ذمہ داری کا ذمہ دار کون ہے، اس پر ہم بات کریں گے. سینئر صحافی انصار نقوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ انصار صاحب آپ کا. ہم دہشت گردی میں گھرے ہوئے ہیں، دہشت گردی کو رپورٹ بھی کرتے ہیں اور دہشت گردی کا شکار بھی ہوتے ہیں. اس تمام تر صورتحال میں جو آج کا واقعہ تھا وہ خاصا تکلیف دہ تھا. ایسے کیسے ممکن ہوا کہ ایک کی جگہ دو دھماکے رپورٹ ہوئے اور اب 29 ایسے چینلز ہیں جن کو پیمرا نے نوٹس جاری کر دیا ہے؟ ناجیہ، یہ میری جو ایک تجربہ ہے یا میں نے جتنے چینلز میں کام کیا ہے، پہلی مرتبہ مجھے نظر آتا ہے کہ ہول سیل میں 29 چینلز کو ایک غلطی پر نوٹس جاری کیا گیا، شوکاز نوٹس جاری کیا گیا. اور یہ ایک ایسی ریس تھی جس کو کہ تمام چینلز ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے اور اس میں اتنی سینسیشنل انہوں نے نیوز چلائی کہ دھماکہ ہو گیا ہے اور اطلاعات مل رہی ہیں کہ اس میں ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں اور اس میں مطلب غلط بیانی سے لے کے غلط رپورٹنگ تک ساری چیزیں ہوئی ہیں. میڈیا مینجمنٹ بھی نظر نہیں آئی. اور اس ساری صورتحال میں جو سب سے زیادہ تکلیف دہ جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ اس ریس میں، ایسی جو ریس چل رہی تھی، اس میں آج کا سرکاری ٹی وی بھی پیچھے نہیں رہا. لیکن اس کا نام نہیں ہے اس کے اندر. اس کی وجہ ہے کہ وہ پیمرا کے ڈومین میں نہیں آتا، مطلب ریگولیٹری اتھارٹی میں کہ اس کے ڈومین میں نہیں آتا. پی ٹی وی بالکل ایک سیپریٹ اینٹیٹی ہے. لیکن پی ٹی وی نے بھی آج جو ہے وہی مسٹیک کی جو دیگر 29 نیوز چینلز نے کی، جو میرے تجربے کی روشنی میں یہ سب سے ایک بڑا بلنڈر ہوا ہے، جسے آج بلنڈر آپ کہیں کہ اس کے بعد لوگوں کو سوچنا چاہیے. اور یہ مریم اورنگزیب کی جب گفتگو شروع ہوئی ہے تو انہوں نے پہلے تو وہ بھاشن دیا ہے پورا کہ میڈیا کو ذمہ داری سے رپورٹ کرنا چاہیے، خوف راس نہ پھیلائیں فلاں کریں. لیکن اپنی گفتگو کا آغاز انہوں نے جس جملے سے کیا وہ کیا کہ گلبرگ میں دھماکے کی اطلاع ہے. جب اتنی بڑی یہ اطلاع تھی کہ اسٹیٹ منسٹر تک نے کوٹ کر دیا، ہمارے نیوز روم پر کتنا پریشر تھا؟ آپ وہاں پر موجود تھے، سپروائز کر رہے تھے ایک ایک چیزوں کو. ایسی صورت میں کہ جب واقعی ایک بریکنگ نیوز کی دوڑ لگی ہوئی ہے، نیوز روم مینجمنٹ جس کے اندر وہ بلنڈر ہوا تھا، ہماری طرف سے اتنے اعصاب پہ کنٹرول کیسے رکھا گیا؟ کس طرح سے جرنلسٹک ایتھکس کو فالو کیا گیا اس نیوز روم میں؟ کیونکہ ہمارا نام نہیں ہے اس کے اندر. دیکھیں، اس میں یہ ہمارا کریڈٹ ہے کہ ہم نے آج ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، لیکن اس کریڈٹ میں ہمارے لاہور بیورو کا بھی کریڈٹ ہے کہ اس نے بتایا کہ نہیں، اطلاعات مل رہی ہیں لیکن کنفرم نہیں ہو رہا ہے. جو اطلاعات ہمارے پاس آ رہی تھیں، کیونکہ ہم بھی چینلز دیکھ رہے تھے، ہم بھی مانیٹر کر رہے تھے، ہمیں بھی انٹرنل میکینزم کے ذریعے پتہ چل رہا تھا کہ جو دھماکے کی اطلاع ہے، لیکن ہم نے جب تک ویریفائی نہیں کر لیا، جب تک ہمیں بیورو نے کنفرم نہیں کیا، ہم نے نہیں چلائی یہ خبر. ہمارے پاس پریشر آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر 32 چینل ہیں، 32 میں سے 29 چینلز کو آج شو کاز نوٹس ہونے کا مطلب ہے کہ ہمیں آنکھیں کھولنی چاہیے، ہمیں اس ریس میں اندھا دھند نہیں بھاگنا چاہیے. کیونکہ میں خود اس وقت موجود تھی اور جس طرح سے، جس انداز میں اس بریکنگ نیوز سے سبھی پریشان تھے، کیونکہ جس وقت جتنا پریشر اس کی کوریج کا ہوتا ہے، اتنا پریشر یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کی جب فیک نیوز آئے تو اس کی تصدیق کی جائے. تو اس پریشر کو کس طرح، کیونکہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں، اگر فیک نیوز کی بات کی جائے تو پوری دنیا میں اس وقت یہ مسئلہ زیر بحث ہے کہ فیک نیوز سے کیسے نمٹا جائے، لیکن وہ آن لائن ہوتی ہے، اس سے نمٹنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن ٹی وی چینلز اگر اس طرح سے اس روایت کو آگے بڑھائیں گے تو پھر ہم کس طرح سے فیک نیوز کا مقابلہ کریں گے؟ ناجیہ، یہ فیک نیوز کی ٹرمینالوجی اسٹارٹ ہوئی ہے ٹرمپ کے الیکشن سے، بالکل امریکن پریزیڈنٹ کے الیکشن سے. اس کے بعد آج پہلی مرتبہ جو ہے پیمرا نے اپنے شو کاز نوٹس میں لکھا ہے کہ یہ فیک نیوز تھی. اس فیک نیوز میں پریشر بہت آ رہا تھا،
लाहौर में ये बात कर रहे हैं PSL कराने की। PSL कराने के लिए आपको हर शख्स को, हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर पाकिस्तानी को, गवर्नमेंट को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। इन्होंने किसी ने भी आज जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। इवन यहाँ के पंजाब के जो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स थे, हेल्थ मिनिस्टर और दीगर लोग, वो गलत इन्फॉर्मेशन देते रहे कि एक्सप्लोजिव इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ, केमिकल हो सकता है। ये सारी चीज़ें आज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पे चलता रहा, चैनल्स भी उसको आगे बढ़ाते रहे। और आज मेरा ख्याल है कि मीडिया मैनेजर्स को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि कोई भी खबर आगे बढ़ाने से पहले कुछ फ़िल्टर ज़रूर लगा लें, कुछ चेक ज़रूर कर लें, चेक एंड बैलेंस का एक निज़ाम बना लें। बिल्कुल, और उसी निज़ाम के तहत आज हमने काम किया। बहुत शुक्रिया अंसार नकवी, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ थे। आज का जो ये वाक़या है, टीवी चैनल्स और हुकूमत दोनों के लिए ही सबक है, और अब दोनों को ही जिम्मेदारी करते हुए अपने क़िबले को दुरुस्त करना होगा। इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।